वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे फेमिलिया एफ टैबलेट के बारे में, जो कि एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद आपको प्रेगनेंसी ना हो या पिछली और अगली प्रेगनेंसी में गैप देना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में फेमिलिया एफ टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम कंबाइंड हार्मोनल पिल के तौर पर भी जानते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसका इस्तेमाल कुछ केसेस में पीसीओएस की ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्टर्स की तरफ से करवाया जाता है। कंबाइंड हार्मोनल पिल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मौजूद होता है लेवोनोजेस्ट्रोल और इथाइनिल एस्ट्रोडायोल। ये दोनों चीजें इस्तेमाल करने पर आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को पैदा करते हैं, उनकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। जब इन दोनों हार्मोन्स की क्वांटिटी आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो ओवुलेट नहीं कर पाते आप, यानी आपका अंडा जो है, अंडे का इखराज नहीं हो पाता। ऐसे में आपके अंडे भी महफूज रहते हैं, यानी आपके अंडे जाया नहीं होते। सेकेंडली, ये मेडिसिन इस्तेमाल करने पर ये करती है कि आपके जो यूरेटस है उसका मुंह, जिसे हम सर्वेक्स कहते हैं मेडिकल साइंस की जुबान में, उसके मुंह को बहुत ज्यादा थिक कर देती है, उसकी लेयर को बहुत ज्यादा थिक कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म का पेनिट्रेट करना, यानी स्पर्म का अंदर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। थर्डली, ये मेडिसिन इस्तेमाल करने पर आपके यूरेटस की वॉल को थिक नहीं होने देती, यानी मोटा नहीं होने देती। याद रखें, स्पर्म और अंडे के मिलने के लिए यूरेटस की वॉल्स का थिक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये एक आइडियल एनवायरमेंट होता है अंडे और स्पर्म के मिलने के लिए, और जब उसकी वॉल थिक नहीं होती, यानी मोटी नहीं होती, पतली रह जाती है, तो ऐसी सूरत में प्रेगनेंसी होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये मेडिसिन 99% इफेक्टिव है, यानी इसको इस्तेमाल करने से बहुत कम चांस है कि आपको प्रेगनेंसी हो सकेगी। अब बात करते हैं कि फेमिलिया टैबलेट को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कोई भी कंबाइंड हार्मोन पिल है, उसको इस्तेमाल करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि उसे पीरियड के 5th डे स्टार्ट किया जाए। जब आप ये मेडिसिन लेंगे तो हो सकता है कि आपको 28 डेज वाला पैक मिले या फिर 21 डे वाला। अगर आपको 28 डे वाला पैक मिल रहा है तो आपने उसको 5th डे से स्टार्ट करना है। इसमें 2 तरह की टैबलेट्स होंगी। एक होगी व्हाइट टैबलेट, जो कि 21 टैबलेट्स होंगी। आपने वो 5th डे से वो एक व्हाइट टैबलेट स्टार्ट कर देनी और लगातार 21 दिन एक ही टाइम पर उन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। यानी अगर आप रात को वो टैबलेट 10 बजे ले रहे हैं तो अगले दिन भी आपको उसी टाइम पर उसको इस्तेमाल करना है। तो आप 21 दिन उन मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे और फिर 7 दिन आपको नॉन हार्मोनल पिल यानी ब्राउन कलर वाली टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है। ये बेसिकली सिर्फ आपकी रूटीन बनाने के लिए होती है, इनका वो खास पर्पस नहीं होता। और इन 7 दिनों में हो सकता है आपको विड्रॉल ब्लीडिंग या फिर फेक पीरियड्स के नाम से हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी। सेम कंडीशन 21 टैबलेट्स के पैक में भी होगी। आपने 21 दिन वो व्हाइट टैबलेट्स खानी है और 7 दिन फिर आपने गैप देना है, 7 दिन आपने टैबलेट नहीं खानी है। उसी दौरान आपको फेक पीरियड्स या ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हम फेक पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं या विड्रॉल ब्लीडिंग भी कहते हैं। उसके बाद दोबारा आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है 7 दिन के वक्फे के बाद। इस तरह जितना अरसा आप चाहते हैं कि आपको प्रेगनेंसी ना हो, आप इस मेडिसिन का लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेमिलिया टैबलेट को इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट्स के बारे में, यानी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट और शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट। देखिए, जब आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे या कोई भी कंबाइंड हार्मोनल पिल जिसके अंदर लेवोनोजेस्ट्रोल और इथाइनिल एस्ट्रोडायोल मौजूद होगा, तो ऐसी सूरत में आप अपने अंदर बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स देख सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है आपको। ये दोनों चीजें इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में आपको फील होंगे, यानी स्टार्ट अर्ली आपको ये फील हो सकते हैं। जरूरी नहीं आपको ये फील हो, लेकिन अक्सर केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऐसा हो जाता है, यानी आपको मूड स्विंग्स या एंजाइटी के अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते जाएंगे, आपका ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये कम होते जाएंगे, आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती जाएगी। इसके साथ साथ आपको नोजिया यानी आपको उल्टी मतली की कंडीशन हो सकती है। इसके साथ वॉमिटिंग भी कुछ केसेस में आपको आ सकती है। अगर ये साइड इफेक्ट्स काबिल बर्दाश्त हो तो इन्हें बर्दाश्त कीजिए, और अगर ये बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो ऐसी सूरत में अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि फेमिलिया एफ को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से जो मेन साइड इफेक्ट होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग का। यानी अगर आप इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट बन सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। तो जो पेशेंट इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, मैं उन्हें यही प्रिस्क्राइब करता हूं कि वो साथ में इसके लोप्रिन टैबलेट लें, ताकि वो जो लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग का खतरा है वो उनके अंदर नल एंड वॉइड हो जाए, यानी उससे वो बच सकें। होपफुली इस मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें।